हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। जी हाँ, मैं दोस्तों जो यूपी बोर्ड का क्लास 10 का बोर्ड परीक्षा 2020 का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर है, जिसका कोड है 825 NX। जी हाँ मैं दोस्त, अगर मैं आपको बात करूं इस साल के बोर्ड एग्जाम की, 2023 के बोर्ड एग्जाम की, तो आप सब लोग जानते हो कि इस बार थोड़ा आप लोग का पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, जिसमें आप लोग का शुरू में 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जितने भी आप लोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आप लगा लेते हो, तो आप लोग के 15 तो मार्क ऐसे ही फिक्स हो जाएंगे 20 में। समझ जाओ कि क्योंकि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही उठाता है लगभग, बहुत ज्यादा, लगभग 80 से 90%। तो चलो, इसके हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव है, लगभग इसमें 12 ऑब्जेक्टिव है और 10 जो मानचित्र संबंधित प्रश्न है उनको करेंगे। और जो आप लोग के सब्जेक्टिव प्रश्न हो गए उनको मैं क्या करूंगा कि देखूंगा उसमें जो भी इंपॉर्टेंट है उसको लेकर मैं कॉपी पे उसका अच्छे से आंसर लिखकर आपको बताता रहूंगा। और देखो, हम लोग इसी तरह सारे सब्जेक्ट के सॉल्व करेंगे 2020 के जितने भी पेपर है, क्योंकि 2020 में से भर भर कर क्वेश्चन आप लोग की बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछने वाला है। क्यों, मैं बताऊं एक सीक्रेट बोर्ड एग्जाम का। देखो, जैसे 2023 का बोर्ड एग्जाम है ना, तो 2022 के जितने भी पेपर है उससे थोड़ा कम क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन जो 2000 इससे मतलब इस 2022 से पीछे के जितने भी क्वेश्चन पेपर है उनसे भर भर कर आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला है। तो इसलिए काफी ये इंपॉर्टेंट आप लोग का मतलब इसको सॉल्व करना बन जाता है। आप अपने टीचर से भी पूछना, आप अपने कोचिंग के टीचर से या फिर स्कूल के टीचर है, तो वो सब कहेंगे कि इस बार मतलब इस समय आप जितना प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो। तो चलो, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ज्यादा देरी न करते हुए। देखो, यहाँ सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न से शुरुआत करते हैं। यहाँ सबसे पहले शुरू में ये 6 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए, तो चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है फर्स्ट प्रश्न कि 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप ओके क्या हुआ। यहाँ और 4 ठे ऑप्शन दिया है कि निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, या सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, या सैन्य शासन की स्थापना हुई, या गणतंत्र की स्थापना हुई। तो भाई 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के दौरान आप सब लोग जानते हो कि क्या हुआ, गणतंत्र की स्थापना हुई भाई साहब फ्रांस में। सिंपल। चलो, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं सेकंड नंबर कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। भाई कितनी बार इस क्वेश्चन को करा चुका हूं, 1929 में। जी हमें दोस्तों 1929 में महामंदी का प्रारंभ हुआ। ये विश्व महामंदी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक डेट है 1919, तो 1919 से आप लोग याद रखिएगा कि सॉरी 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब के अमृतसर में। काफी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है। ठीक, उसके बाद थर्ड नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन था। ठीक है, वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था। ओके, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चटर्जी, या अविंद्रनाथ टैगोर। हमें ये 4 ठे ऑप्शन दिए हुए, काफी कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिए हुए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। लेकिन आप सीधे याद रखिएगा कि वंदे मातरम जो गीत है उसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। जो फर्स्ट ये ऑप्शन है यही सही हो जाएगा आपका। और बाकी आप सब लोग जानते हो कि चलो आगे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ। 3 के बाद मैं 4 नंबर यानी 4 नंबर क्वेश्चन पे आ जाता हूँ कि पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे। एक वैज्ञानिक से, शिक्षाविद थे, समाज सुधारक थे, लेखक थे। तो देखिए, ये एक समाज सुधारक थे, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, जो पेरियार रामास्वामी थे एक समाज सुधारक थे। क्लियर। चलो आगे हम लोग 4 के बाद 5 नंबर देख लेते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में, धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या, धर्म का कोई स्थान नहीं होता है, गलत बात है। जैसे हम लोग का भारत है तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास, ये भी गलत है। केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता है, ये भी गलत है भाई। यानी जिस धर्म की संख्या रहे अधिक रहेगी उसी की मान्यता होगी, नहीं ऐसा तो नहीं होता है। सभी धर्मों को समान समझना, ये ऑप्शन सही है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान समझा जाता है। ठीक है, लेकिन आज कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन का देख रहे हो कितना भेदभाव हो गया है, चलो वो बात अलग है। 5वां प्रश्न हो गया। 6 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो। 6 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई। ये हमें 4 ऑप्शन दिए, 80 में, 1990 में, 1992 में और 2004 में। सही ऑप्शन आप लोग का इन 6 प्रश्नों में से कौन सा होगा। आप बाकी कमेंट में भी इसका आंसर आप देना चाहो तो दे सकते हो कि भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई। ठीक है, आपका ये ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई, तो वो है हम लोग का कि 1992 में। ठीक है, ये हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन हम लोग के गलत हो जाएंगे प्रश्न संख्या 6 के लिए। ठीक, चलो हम लोग आगे देखते हैं, आगे प्रश्नों को देखते हैं। देखो यहाँ पे चलो इसमें भी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ।
हम लोग का 6 नंबर प्रश्न हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम लोग मानचित्र संबंधित प्रश्न पे आ जाते हैं। यहाँ नीचे में हम लोग के मानचित्र संबंधित प्रश्न है, उसके बाद फिर 6 ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद फिर मानचित्र संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ देखो सबसे पहले यहाँ मानचित्र पर संबंधित प्रश्न है 5। तो यहाँ देखो हम मानचित्र में भरना इसको नहीं सीखेंगे, केवल इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम लोग मानचित्र भरना सीखेंगे, तो उसमें हम लोग सीख लेंगे कि मानचित्र में कैसे भरा जाएगा। बाकी इसका आंसर आप जान जाते हो, तो मानचित्र में तो भाई केवल अंकित करना होता है। तो चलो यहाँ पे देखो, वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। देखो कांग्रेस का अधिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछना ही पूछना है, कई से मतलब कई ठे क्वेश्चन आप लोग का जो मतलब मानचित्र संबंधित प्रश्न है उसमें। ठीक, तो 14 का ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो है कोलकाता। ठीक है, कलकत्ता, आप लोग याद रखिएगा। क्लियर। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे, 1 मिनट मैं नीचे जाता हूँ, कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड वो आ गया। अभी मैंने ऊपर बताया कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, अमृतसर। चलो अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड के बाद थर्ड नंबर, यहाँ पे थर्ड नंबर प्रश्न है कि वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। देख रहे हो, कांग्रेस का अधिवेशन से निश्चित 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग के फंस ही जाएंगे मतलब इस मानचित्र संबंधित प्रश्न में। तो 1927 का कांग्रेस अधिवेशन मद्रास में हुआ, जो आज चेन्नई में स्थित है। चलो अगला प्रश्न है ये कि वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह कहाँ हुआ भाई? अहमदाबाद, गुजरात में हुआ। ठीक है, चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं भाई। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन, देखो इसमें 3 थे आप लोग का अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन से संबंधित प्रश्न पूछ दिया। तो वह है लाहौर, जो आज पाकिस्तान में पड़ता है भाई साहब, लाहौर में हुआ था कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन। ठीक, अब चलो इसके बाद हम लोग के नीचे हम लोग के प्रश्न आ जाते हैं 6 ठे। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव, ये 15-16 कर दिया है, लेकिन यहाँ भी 6 ठे हैं, तो चलो इसको हम लोग कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये मैं इसको 15 ही बोलूंगा, नहीं 6 बोलूंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, 15 ही बोलता हूँ यहाँ पे, मतलब 15, 16, 17 कर इसी तरह यहाँ पे 6 ये हो जाएंगे, 6 ऊपर यानी 12 ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे आपके। तो चलो इसको देख लेते हैं। पहला है कि निम्न में कौन अजैवीय संसाधन है? हमें बताना है अजैव संसाधन, यानी जिनमें जीवन व्याप्त नहीं है वही अजैव संसाधन होता है। ठीक, तो चट्टाने, पशु, पौधे, मछलियां, तो इनमें तो भाई जीवन व्याप्त होता है, एक तरह से बोल सकते हैं, इसमें नहीं होता है, तो ये ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। और जैव संसाधन क्या होता है? जिसमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे हम लोग मनुष्य हो गई या पशु पक्षी मछलियां, ये सब जैव संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक, अगला देखो, अगला यहाँ पे प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? ओके, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है। चना है, धान है, कपास है, या यहाँ पे देखो ये ऑप्शन दिया कि ख वाला ऑप्शन भी सही है और ये ग वाला भी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 16 के लिए, तो देखो जो धान है और कपास, ये दोनों खरीफ की फसल है। हालांकि चना रबी की फसल है, जो जाड़े के मौसम में बोई जाती है। ठीक है, और या फिर गेहूं भी बोल सकते हैं, ये भी रबी की फसल है, लेकिन ये धान और कपास ये खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि ये कह रहा है कि ख वाला भी सही है, ग वाला भी सही है, तो ये हम लोग का रिलेवेंट आंसर होगा। ठीक, चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। ओके, जिस वस्तु का मतलब अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किया जाए वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, सूचना प्रौद्योगिकी, सही ऑप्शन हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि झारखंड का कोडरम अग्रणी है। भाई झारखंड का कोडरम फेमस है अब्रक उत्पादन के लिए। ठीक है, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है यही सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सब गलत हो जाएंगे। अब्रक उत्पादन के लिए झारखंड का कोडरम फेमस है, एकदम बहुत मतलब बहुत फेमस है। चलो 18 के बाद 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं भाई। 19 नंबर यहाँ पे देखो, 19 नंबर यहाँ पे प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। ओके, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? खनन, यौनोन्मूलन, या अत्यधिक सिंचाई, अति पशुचारण। सही ऑप्शन अत्यधिक सिंचाई एक तरह से। ठीक, चलो हम लोग का 19 के बाद 20 नंबर यहाँ प्रश्न देख सकते हो। 20 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? हमें दिया है कि हरियाणा की, बिहार की, राजस्थान की, मेघालय की। सही ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो इस प्रकार हमने देखो ऊपर 6 और नीचे ये 6, 12 ऑब्जेक्टिव कर लिया और 5 हमने अभी मानचित्र संबंधित प्रश्न देखा। और चलो हम लोग नीचे अभी मानचित्र संबंधित 5 प्रश्न देख लेंगे। ठीक, यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। नीचे 5 मानचित्र संबंधित प्रश्न दिया हुआ है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। 1 मिनट माफ करना। हाँ, यहाँ पे देख सकते हो ये आप लोग का, चूंकि इसको आप लोग को क्या होता है कि
आधा नंबर आपको इसको, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो आपको आधा नंबर इसको क्या होगा कि मानचित्र में नाम लिखने का, और आधा नंबर आपको दर्शाने का मिलेगा। तो दर्शाना हम लोग सीख लेंगे, पहले इसका हम लोग आंसर जान ले, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर बांध हमें दर्शाना है इस चिन्ह द्वारा और नाम सहित दर्शाना है। तो देखो यार, जो नागार्जुन सागर बांध पड़ता है ना, ये मतलब हैदराबाद में पड़ता है। तो बस इतना आप लोग याद रखना, हैदराबाद में पड़ता है एक तरह से। तो इसको दर्शाना हम बाद में सीखेंगे, ठीक कैसे दर्शाया जाएगा उसको देखेंगे। चलो अगला है यहाँ पे कि कपास उत्पादन का एक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा मानचित्र में दर्शाना है और नाम लिखना है। तो कपास उत्पादन का एक क्षेत्र कोई भी आप लोग याद रख सकते हो भाई, कपास उत्पादन का एक क्षेत्र जैसे गुजरात आप लोग याद रख सकते हो, गुजरात कपास उत्पादन का एक अच्छा क्षेत्र है। तो ये सेकंड ऑप्शन मतलब सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और गुजरात में आप जाकर, गुजरात मतलब आपका इंडिया का मैप रहेगा, दिया रहेगा, उसमें गुजरात वाले मतलब गुजरात राज्य में जाकर आपको ऐसे मतलब दर्शा देना है। तो कैसे दर्शाया जाएगा मैं बताऊंगा, इसको केवल आपको आंसर मतलब यहाँ पे मैं टिक करवा देता हूँ। बक्साइड उत्पादन का एक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा मतलब नाम सहित दर्शाना है। तो बक्साइड उत्पादक का एक मतलब क्षेत्र, जैसे एमपी भी आप ले सकते हो, या फिर एक बहुत फेमस जगह है, आपने नाम सुना होगा अमरकंटक कर, ठीक है। तो आप कोई भी एक राज्य ले सकते हो और उसमें दर्शा सकते हो जिसमें बॉक्साइट उत्पादन होता है। ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ वही आपको भी मतलब दर्शाना है। और यहाँ हैदराबाद नगर को दर्शाना है चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो भाई हैदराबाद नगर इसको तो नीचे आप दर्शा ही लोगे, नीचे तेलंगाना में मतलब तेलंगाना राज्य में आप दर्शाना है इस हैदराबाद नगर को। तो चलो उसको मैं दर्शाना बताऊंगा। बाकी ये कहाँ है, तो तेलंगाना में नीचे साउथ में स्थित है। और अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी इस चिन्ह द्वारा आपको नाम सही दर्शाना है। तो भाई ब्रह्मपुत्र नदी आप सब लोग जानते हो कि भाई कई राज्यों से होकर गुजरती है हम लोग के तो उसको, चलो इसको तो भाई कई राज्यों से होकर गुजरती है ऐसे दर्शाना पड़ेगा। तो दर्शाते समय मैं इसको बताऊंगा, इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार हमने कुल 12 ऑब्जेक्टिव और 10 हम लोग का ये मतलब मानचित्र संबंधित प्रश्न इस वीडियो में देख लिया। बाकी देखो ये 6-6 मार्क के जो क्वेश्चन है ना, ये इनको मैं जैसे ये क्वेश्चन एक उठाऊंगा, इसमें देखूंगा कि ये इंपॉर्टेंट आ सकता है आप लोग के एग्जाम में, तो इसको उठाऊंगा और अच्छे से इसका आंसर मैं लिख कर कॉपी पे और आपको मतलब बताऊंगा। तो जितनी भी कॉपी पे मैं मतलब पेपर मतलब क्वेश्चन का आंसर लिखता हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको आप जरूर देखना, ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।